तो एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने टेक चैनल कोड हैक। ये चैनल करता क्या है? ये चैनल आपको न्यू न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू न्यू टूल्स के बारे में सिखाता है। आपकी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली ट्रिक्स, इंटरव्यू क्वेश्चन, आपके करियर प्रोग्रेशन में आपकी हेल्प करता है। तो अपनी एसक्यूएल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक हम सीखने वाले हैं वो है आपका व्हाट इज स्टोर वन सेकंड व्हाट इज स्टोर प्रोसीजर। तो स्टोर प्रोसेसर होता क्या है? स्टोर प्रोसेसर इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। स्टोर प्रोसेसर बेसिकली करता क्या है? अभी तक हमने क्या सीखा? हमने क्या क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि सिलेक्ट कैसे करेंगे, फिर उस सिलेक्ट को हम जॉइन लगा के और बड़ा कैसे यूज करेंगे, जैसे एक टेबल सिलेक्ट करना, दो टेबल को सिलेक्ट करना। तो आपने क्या करा? क्वेरी लिखनी सीखनी। अब तक आपने क्या करा? सिलेक्ट सीखा, जॉइन सीखा, इससे क्या हो गया? अब एक क्वेरी लिखनी सीखी। अब क्या होता है? आपने क्वेरी बनाई, उस क्वेरी को अब आपको सेव करके रखना है। एक चारा तो है आप उसको कॉपी करके के नोटपैड में रख लीजिए। दूसरा क्या है? आप उस क्वेरी को स्टोर प्रोसेसर के रूप में स्टोर करके रख लीजिए और स्टोर प्रोसेसर को एक नाम दे दीजिए। जब आप उस स्टोर प्रोसेसर के नाम को यूज करेंगे तो वो क्वेरी उसकी बॉडी के अंदर आ जाएगी। अब ये कैसे होता है आपको भी समझाते हैं। अपने बारे में डेफिनेशन से गो थ्रू कर लेते हैं। स्टोर प्रोसेसर इज प्रिपेयर टू एसक्यूएल कोड दैट यू कैन सेव सो दैट कोड कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। मतलब वही आप एक कोड को स्टोर करके रख लेंगे, एक नाम दे देंगे उसके ताकि उसे जब जब जरूरत हो आप इसे यूज कर पाए। यू कैन ऑल्सो पास पैरामीटर इन द स्टोर प्रोसेसर। पैरामीटर होता है क्या? वो आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हम स्टोर प्रोसेसर बनाना सीखते हैं। स्टोर प्रोसेसर होता क्या? सपोज करिए मैंने एक क्वेरी लिखी, स्टूडेंट टेबल, ठीक है। अब स्टूडेंट टेबल में मैंने क्या लिखा? स्टूडेंट टेबल में डाटा है नहीं, कोई दूसरा टेबल ले लेते हैं, स्टूडेंट। अब डाटा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे डाटा मास्टर यूजर का है, तो हम मास्टर को अपने चेंज कर लेते हैं। एक सेकंड, यूज कोड है डाटाबेस ले लेते हैं। हम कौन से डाटाबेस में? कोडेक में। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट टेबल ले लिया, तो वहाँ पे स्टूडेंट का डाटा है। अब जब जब मुझे स्टूडेंट का डाटा, मान लीजिए एक बड़ी क्वेरी होती है, थोड़ी सी बड़ी क्वेरी लिख लेते हैं, चलिए एमएसटी लिख देते हैं। मेरे से एमएसटी का सारा डाटा, एमएसटी का हम जॉइन लगा लेते हैं किसके साथ? एमएसटी इन्फो। इनर जॉइन क्या करेगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इनर जॉइन क्या करेगा? इनर जॉइन करेगा, क्या करेगा? इनर जॉइन करेगा जिस की के बेस पे मैं जॉइन लगाऊंगा उन दोनों कीज की बेस पे मैचिंग डाटा इनर जॉइन रिटर्न करेगा। इन्फो डॉट रोल नंबर दोनों टेबल को यूज करते एमएसटी का भी सारा डाटा ले लेता हूँ और इन्फो से मैं क्या उठा लेता हूँ? इन्फो डॉट एड्रेस उठा लेते हैं, मान लो, ठीक है। अब सपोज के लिए आपने जॉइन लगा के क्वेरी लिखी, तो आपको जब जब किसी को डाटा देना होगा तो आपको बार बार जॉइन लगाना पड़ेगा, जाके क्या करना पड़ेगा? इस फाइल को लोकली कहीं सेव कराना पड़ेगा। आप डाटा भी पर आप क्या चाहते हैं मैं डाटाबेस में सेव करा लूँ, जब भी मन हो मेरा मैं इसको एग्जीक्यूट करके एग्जीक्यूट मतलब चलाना, मैं इसको चला के देख लूँ। तो हम इस क्वेरी को स्टोर पोजिशन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे क्रिएट, बना दो, क्या कर दो? क्रिएट प्रोसीजर, ठीक है। और उसका नेम, जैसे हम नाम लिख देते हैं। अच्छा, स्टोर पोजिशन का नाम जब भी आप बनाए, एक जस्ट एक क्या प्रैक्टिस होती है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। जनरली या तो एसपी के नाम से स्टार्ट करते हैं या फिर कहते हैं पीआर से नाम देते हैं प्रोसीजर, या तो आप स्टोर पोजिशन, जैसा मर्जी आप करना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस है। गुड प्रैक्टिस अपनाते हैं तो आपको इंडस्ट्री में एक अलग पहचान मिलती है। एस पी अंडरस्कोर एम एस पी अंडरस्कोर करते थे स्टूडेंट अंडरस्कोर डाटा, मैं उसे का नाम डालता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे एक्सटर्नल प्रोसेसर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका हमें सिंटैक्स देखना है तो आप इसका सिंटैक्स देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि उसका सिंटैक्स होता है, ठीक है। एस, ठीक है। यहाँ पे वो लिख के एंड करता हूँ, इसकी मैंडेटरी नहीं है, आप इसको ऐसे भी कंपाइल कर सकते हैं। तो अब देखिए स्टोर पोजिशन में एक में कन्वर्ट हो गया। अब क्या हो गया? अब जब जब मुझे स्टूडेंट का डाटा चाहिए, मुझे ये कोड लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब जब यहाँ डाटाबेस में आएंगे, कोड हैक में आएंगे, यहाँ पे आप आएंगे प्रोग्रामिलिटी के अंदर, स्टोर प्रोसेसर के अंदर, तो ये देखिए यहाँ स्टोर प्रोसेसर बन गया। स्टोर प्रोसेसर कैसे एग्जीक्यूट करते हैं?
एग्जीक्यूट प्रोसेसर का नाम, ठीक है। EXEC भी लिख सकते हैं उसकी जगह, ये करा मैंने। तो इसको मैं चला के देखता हूँ। देखिए, अब क्या करा, मेरे को बहुत लंबी क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उससे बेनिफिट क्या हुआ, जितनी जितनी बार मुझे कोड किसी को डाटा रिटर्न करना है या क्वेरी चलानी है, तो मुझे पूरी क्वेरी याद रखने की थोड़ी ना जरूरत है। मुझे सिंपल बस स्टोर प्रोसेसर से कन्वर्ट कर लेना, और जहां जहां मुझे डाटा चाहिए वहां वहां मैं इसको कॉल कर लूंगा। क्लियर है? आप समझ गए? अपनी क्वेरी को हम एक स्टोर पोजीशन में कन्वर्ट इसलिए करते हैं ताकि हमें कोड को बार बार लिखना ना पड़े। उसको एक कंटेनर के अंदर डाल दिया, मान लो, जिसका नाम मैंने दे दिया स्टोर पोजीशन, ठीक है, एसपी स्टूडेंट। अब होता क्या, सपोज करो अब आपको फिल्टराइज डाटा की जरूरत की पड़ती है। जैसे आपने कोई स्क्रीन देखी होगी, फ्रंट एंड में मान लीजिए आपने कोई स्क्रीन देखी है। उस स्क्रीन पे क्या होता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगते हैं। फॉर एग्जांपल लॉगिन आईडी पासवर्ड होते हैं। तो अगर इस टेबल में लॉगिन आईडी मान लेता मैं रोल नंबर, ठीक है, लॉगिन आईडी मान लेता रोल नंबर, और इसी में एक कॉलम और बना देता हूँ रोल नंबर के। तो आपको क्या चाहिए, आपको डाटा चाहिए कि मुझे रोल नंबर के बेस पे पैरामीटर चाहिए, ठीक है। तो रोल नंबर के बेस पे क्या करेंगे, हम एक फिल्टर लगा लेंगे, पैरामीटर बना देंगे, ठीक है। मैं एक पैरामीटर बना लेता हूँ। पैरामीटर का नाम क्या रख दूंगा मैं, हम कर देते हैं। अब देखिए, गुड प्रैक्टिस और बैड प्रैक्टिस में क्या अंतर है। अगर आप इनपुट पैरामीटर ले लें, मैं आपको एडवाइस करूंगा आप उसको EI नाम रख दें। इनपुट पैरामीटर क्या होता है, जिस पैरामीटर से यूजर को डाटा आ रहा है, मतलब जो मुझे डाटा जिनको मैं लेने के लिए जो मांगूंगा। और अगर आप वापस कर रहे हैं पैरामीटर, तो आप उसको आउटपुट पैरामीटर के में PO से डिफाइन करिए, ठीक है। PI एनवेर का रख दिया मैंने, ठीक है। PI एनवेर का रख दिया मैंने, या तो मैं इसको इंटीजर रख सकता हूँ, इंटी रख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको एक बार कंपाइल करता हूँ। ये देखिए क्या बोला, ऑलरेडी वो कर रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको एग्जिस्टिंग वाले को ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप करने का कमांड क्या था, ड्रॉप प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, जैसे क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम होता है, ड्रॉप प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम होता है, ठीक है। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ कि जब भी चलाऊंगा ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा अब एक सेकंड इसको चला लेता हूँ, चल ठीक है। अब जब मैं इसको चलाऊंगा, देखिए क्या होगा। अब ये बोल रहा है प्रोसीजर फंक्शन एक्सपेक्ट पैरामीटर, उसको एक पैरामीटर चाहिए PI नाम का। PI को मैं नाम चेंज करता हूँ, PI अंडरस्कोर रोल नंबर कर देता हूँ, ठीक है। अब दोबारा ड्रॉप करके क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, ड्रॉप कर दिया, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब चलाते, अब क्या बोल रहा है, मुझे PI रोल नंबर का चाहिए। अब जैसे मैं इसको रोल नंबर पास करूंगा, यहाँ पे देखिए पैरामीटर पास करने के लिए क्या करना है, उसी जो आपने की दी है उसी के आगे मैं उसको डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, जैसे सिटी पैरामीटर था, सिटी के आगे सिटी दे दिया, ऐसे ही मैं क्या करूंगा, रोल नंबर पैरामीटर उठाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल और मैं डाल दूंगा उसके आगे, मान लो 1, कोई रोल नंबर आई थिंक होगा 1, कोई ना कोई। फिर जब मैं चलाता हूँ तो सारा डाटा आ गया। अब बोलोगे रोल नंबर 1 का डाटा डाला, पर आया सारा ऐसे क्यों आया, ऐसा इसीलिए आया है कि हमने रोल नंबर डिफाइन तो कर दिया, पर इस रोल नंबर को कहीं यूज तो कर नहीं गया। तो डाटा मैंने बताया था कि अब हमें क्या, डाटा डिफाइन फिल्टर करने के लिए हम कौन सी कंडीशन यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वेयर कंडीशन। कौन सी, वेयर कंडीशन। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे डाटा चाहिए, पर कौन सा चाहिए, वो डाटा चाहिए जिसमें रोल नंबर वो हो जो मैं पास कर रहा हूँ। तो वो हो, या वो वाला लाने के लिए हम कौन सी कंडीशन यूज करते हैं, वेयर। फिल्टर के लिए क्या यूज करते हैं, वेयर। वेयर कोई भी ले लीजिए, क्योंकि नट जो है ना, जिस मर्जी के लिए आप ले सकते हैं। इन्फो डॉट रोल नंबर ले लेता हूँ, इक्वल टू क्या करना है, जो मेरा यहाँ से निकल के आएगा, जो भी मेरे पैरामीटर में आएगा उसी को मुझे फिल्टर करके यूजर को देना है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार ड्रॉप करता हूँ, फिर दोबारा मैं इसको क्रिएट करता हूँ। अब चलाता हूँ, देख ले क्या हुआ। अब मेरे पास सिंगल रिकॉर्ड आया। तो हम क्या समझ गए, जब हमने पहले क्या पढ़ा, हमने कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं करा तो उसको क्या हो जाता है, नॉन पैरामीटराइज प्रोसेसर बनाया। फिर उसका पैरामीटराइज बनाया, तो उसमें क्या करा, हमने एक पैरामीटर बनाया और उस पैरामीटर को हमने वेयर कंडीशन में यूज करा।
ठीक है। अब जैसे कोई भी आप जैसे स्क्रीन देखते होंगे, आप क्या देखते होंगे, लॉगिन आईडी मांगते हैं और पासवर्ड मांगते हैं। तो उसमें होता क्या है, आप फ्रंट एंड में जब लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज कर डालते हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, ये लॉगिन आईडी पासवर्ड ऐसी पैरामीटर में प्रोसेसर में पास होता है और उसको वेयर कंडीशन में चेक कराया जाता है, और अगर यूजर वैलिड होता है तो हम उसको डाटा रिटर्न करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो क्लियर है। होप आप स्टोर प्रोसेसर बनाना समझ गए होंगे। दोबारा एक बार रिव्यू कर लेते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी आपको क्लियर हो। स्टोर प्रोसेसर क्या होता है? स्टोर प्रोसेसर होता है जो हम कोड लिखते हैं, एक सेट ऑफ कोड को रीयूज करने के लिए, डाटा देने के लिए। क्योंकि होता क्या है, आप सपोज करिए एक स्टोर प्रोसेसर है, ठीक है? उसमें क्या करता है, आपने एप्लीकेशन बनाई, उसमें आपने क्या करा कि उसमें जैसे बंदा अपना रोल नंबर डाले, उसका डाटा उसे आ जाए। तो आप बार-बार कोड लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे ना। आप एक स्टोर प्रोसेसर बना देंगे, जिसको फ्रंट एंड में एप्लीकेशन यूज़ कर ली, और उस आपके स्टोर में जब भी यूज़र रोल नंबर का डाटा आएगा, उसका डाटा यहाँ से निकल के आ जाएगा, फ्रंट एंड में दिख जाएगा। तो एक सेट ऑफ डाटा को बार-बार एग्ज़ीक्यूट करके देखने के लिए, कोड को सेव करके रखने के लिए, हम उसे एक स्टोर प्रोसेसर बना देते हैं। स्टोर प्रोसेसर बनाने के लिए हम 2 तरीके से स्टोर प्रोसेसर बना सकते हैं। अगर उसको स्टोर प्रोसेसर में हमें डाटा फ़िल्टराइज़ कराना है, तो हम पैरामीटराइज़ बनाएँगे, जिसको हम पैरामीटर को हम वेयर कंडीशन में यूज़ करेंगे, ठीक है? या फिर किसी और कंडीशन में यूज़ करेंगे, इफ में कर लेंगे, केस में करेंगे। अभी हम आने वाली सीरीज़ में, हम अपने आने वाली वीडियो में हम डिफ़िकल्ट प्रोसेसर बनाते जाएँगे। तो अभी हमने सिंगल क्या करा, इस सिंगल से स्टेटमेंट का स्टोर प्रोसेसर बना के देख लिया। तो पैरामीटराइज़ कब रखेंगे? जब हम डाटा फ़िल्टर कर रहे हैं। अगर हमें डाटा फ़िल्टर नहीं करना, सिंपल डाटा दे देना है, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको हटा के कर लेंगे, ठीक है? प्रोसेसर क्रिएट करने की कमांड क्या होता है? क्रिएट प्रोसेसर, प्रोसेसर का नाम। प्रोसेसर ड्रॉप करने की क्या कमांड होती है? ड्रॉप प्रोसेसर, प्रोसेसर का नाम। और एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? एग्जीक्यूट का या पूरा लिख दो, चाहे EXEC लिख के प्रोसेसर का नाम लिख दो। अगर पैरामीटर तो आ गया, पैरामीटर डिफाइन कर दो, नहीं तो आप सीधा चलाएंगे तो सीधा भी पास हो जाएगा। और स्टोर प्रोसेसर आपका कहाँ दिखेगा? दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ। आप डाटाबेस के अंदर जाएँगे, जिस डाटाबेस आप में लॉगिन है, देखिए ऊपर दिखता है कौन सा डाटाबेस में आप लॉगिन है, उस डाटाबेस में जाइए। उस डाटाबेस के अंदर प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर स्टोर प्रोसेसर के अंदर आपको यहाँ पे डाटाबेस में ये दिख जाएगा। देखिए, इसको मैं बंद करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको बंद कर दीजिए। यहाँ पे राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके आप मॉडिफाई में क्लिक करेंगे, तो आपको क्या कहते हैं, अभी कोड विज़िबल हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका जो स्टोर प्रोसेसर बना था, वो आपको सामने-सामने दिख गया। तो होप गाइस आपको आज की वीडियो क्लियर रही होगी। तो स्टोर प्रोसेसर का आज हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करते हैं, क्योंकि मेरा शुरू से विश्वास रहा है कि छोटे टॉपिक में हर किसी को समझने में आसानी होती है और डाउट पूछने के लिए उसे टाइम भी मिलता है। तो आप एक छोटे स्टोर प्रोसेसर बना के रखिए, फिर उसके नेक्स्ट फेज में हम स्टोर प्रोसेसर में बड़ी कंडीशन लिखेंगे, या कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाएंगे, जिसके बेस पे हम पूरा स्टोर प्रोसेसर बनाएंगे। तो होप वैसे आपको स्टोर प्रोसेस समझ आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी हम 388 पहुँचे हैं। जब ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ जल्दी 1000, 2000, 3000, 5000, 10 मिलियन तक में पहुँचने का सफ़र तय करना है। जो सफ़र तभी तय होगा जब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।